नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में, और यहाँ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको कोई भी बैंक, रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ या स्टेट के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊँगा। और आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप यहाँ पर करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में आके मिल सकते हैं मुझसे, और मैं आपके सारे समस्या का समाधान करूँगा। पहले मैंने 4 क्लास लिया था। पहला 2 क्लास में प्रॉफिट लॉस का 2 टॉपिक पढ़ाया, 2 थ्योरी क्लास लिया था। उसके बाद 2 क्लास जो लिया उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया। आज मैं आगे के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो कम से कम 100% आना है, और ये हूबहू आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और लगभग पैटर्न पूछा जा चुका है। तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें ना तो रिजल्ट 100% होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का 5वां क्लास। आज जो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा, और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर कोई दिक्कत भी आए तो स्क्रीनशॉट भी आप मोबाइल पे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो कह क्या रहा है, ध्यान दो। कोई व्यक्ति इसका 3/4 भाग जो है 10% लॉस पर बेचता है और शेष 10% प्रॉफिट पर बेचता है। पूरे बिक्री में कुल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो देखिए 3/4 पार्ट 10% लॉस, 10% मतलब लॉस पर, मतलब कितना परसेंट पे? 90%। 3/4 भाग बेचा, 10% लॉस पे बेचा। 10% लॉस मतलब कितना परसेंट पे बेचा? 90%। तो 4 में से 3 बेच दिया, तो रेस्ट कितना बचा? रेस्ट जो बचा 1/4 पार्ट, इसको बेचा 10% प्रॉफिट पे। बात समझिए, 3/4 भाग 10% लॉस पर बेचा, तो 4 में से 3 बेच दिया, तो रेस्ट कितना बचा? 1/4 भाग या 10% प्रॉफिट पर बेचा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270/4 और 110/4 काटेंगे छोटू तो 380/4। 380/4 लगभग 95% आ जाएगा। 95% का मतलब ही हो गया कि 5% लॉस हुआ ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। 5% का क्या हुआ? लॉस। ध्यान दीजिए, 3/4 पार्ट 10% लॉस पे बेचा 90%, तो रेस्ट पार्ट कितना? 4 में से 3 खत्म, तो रेस्ट कितना बचा? 1/4 पार्ट, इसको 10% प्रॉफिट पर बेचा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 380/4 यानी 95 आ रहा है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 95 हो गया, यानी 5% का क्या हुआ? ओवरऑल ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ। 3/4 भाग 10% लॉस, 4 में से 3 खत्म, तो रेस्ट कितना बचा? 4 में से 3 खत्म, तो रेस्ट कितना बचा? 1/4 भाग, इसको 10% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 380/4। साफ साफ क्लियर है कि 5% क्या हो रहा है? पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस हो रहा है। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी क्या करता है? आधा कपड़ा 40% प्रॉफिट पर बेचता है। आधा कपड़ा 40% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। आधा कपड़ा 40% प्रॉफिट पर बेचा, शेष का आधा। तो आधा का शेष का आधा मतलब समझिए, शेष का आधा मतलब कहने का मतलब आधा का आधा, आधा का आधा, आधा का आधा क्या होगा? 1/4। आधा का आधा 1/4, ये 40% लॉस पर बेचता है। तो देखिए आधा का मतलब क्या होता है? 50%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो बाकी बचा कितना? 25%, यानी 1/4 ही ना बचा। ध्यान दीजिए, आधा का मतलब 50%, आधा का आधा यानी 1/4 यानी 25%, तो बाकी बचा कितना? 25%। तो आधा कपड़ा जो है 40% प्रॉफिट पर बेचा, आधा का आधा 40% लॉस पर बेचा, और शेष बचा कितना? 25% यानी 1/4 ही बचा। इसको मूल्य पर बेचता है। मूल्य पर मतलब 100 पर, ना प्रॉफिट पर ना लॉस पे। आधा 40% प्रॉफिट, आधा का आधा 40% लॉस, 100 का सामान 40% लॉस, और बाकी कपड़ा मूल्य पर बेचता है। टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। टोटल कैलकुलेट करो तो 7×4=11 आ गया, लगभग 110 आ रहा है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि होल ट्रांजेक्शन में 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्लियर? होल ट्रांजेक्शन में 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए कहता क्या है, ऋचा ने सूची मूल्य के 4/5 भाग मूल्य पर वस्तु खरीदा। 4/5 भाग मूल्य पर वस्तु खरीदा और सूची मूल्य से 20% ज्यादा पर बेचा। चलिए, सूची मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 100 मान लिए, इसका 4/5 पे खरीदा, यानी खरीदा कितना में? 100 का
4/5 यानी कितना में खरीदा 80, और इसको बेचा कितना में, इससे 20% ज्यादा पर बेचा, यानी कितना है बेचा 120। कह रहा है 100% सामान का रेट होता है, तो 100 का सामान है, इसका 4/5 पे 80 में खरीदा और इससे 20% ज्यादा में बेचा। ओवरऑल फायदा कितना हुआ 40 का, ओवरऑल फायदा हुआ कितना 40 का। किस पे फायदा हुआ 80 पे, यानी कितना परसेंट हो गया, तो 50% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर, समझने का प्रयास कीजिए। 100 का सामान है, 4/5 पे खरीदा, यानी कितना में खरीदा 80, और 100 से 20% ज्यादा में बेचा, यानी 80 का में खरीद कर 120 में बेच रहा है। फायदा कितने का हो रहा है 40 का, किस पे 80 पे गुना 100, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50% का प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट का प्रतिशत यानी प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। कह रहा है कॉस्ट प्राइस के बारे में, कह रहा है कि मार्क प्राइस का 4/5/9 है, तो कॉस्ट प्राइस बटा मार्क प्राइस तो आराम से निकाल देगा, यानी 5/9, यानी कॉस्ट प्राइस 5 है और मार्क प्राइस 9 है। यहां समझिएगा। तो अब कहने का मतलब है कि खरीदा कितना में 5, खरीदा कितना में 5, इस पर 20% लाभ पर इसको बेचेगा, 20% लाभ पर बेचेगा, 20% लाभ पर बेचेगा, तो कितना बेचेगा 5 गुना 100, 120% लाभ पर बेचना है, तो 5 गुना 120/100, 5 से काटेंगे 20/2500, 20×6 120। तो यहां पर समझिएगा ये सेलिंग प्राइस कितना है 6, सेलिंग प्राइस अगर 6 है और मार्क प्राइस अगर 9 है, तो हम समझ सकते हैं डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 3, किस पे डिस्काउंट किसका है 3, किस पे 9 पे, तो डिस्काउंट परसेंट बताइए तो 3/9 × 100, यानी ओवरऑल 33.1/3%। बात समझ में आया, इतना परसेंट का क्या मिलता है डिस्काउंट। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस का 5/9, कॉस्ट प्राइस क्या है मार्क प्राइस का 5/9, यानी कॉस्ट प्राइस 5 और मार्क प्राइस 9। अब 5 में खरीदे हैं, 20% का प्रॉफिट होगा, तो कितने बेचेंगे 6। बात समझिए, रेट कितना चिपका दिए 9 रुपया, 9 रुपया उस पर लिख दिए, और बेच कितना मेरा 6 रुपया, तो 9 रुपया लिखे हैं 6 रुपया में बेच रहे हैं, तो छूट कितना दे रहे हैं 3 रुपया, किस पे 9 पे, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है गुना 100, यानी 33.1/3%। ये मेथड बिल्कुल सही है, इस तरीके से हम लोग आराम से बना सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2/3 भाग 5% लाभ पर बेचा, यानी 2/3 5% लाभ पर, मतलब कितना परसेंट पे बेचा 105%, और शेष भाग तो 3 में से 2 खत्म, तो रेस्ट कितना बचा 1/3 पार्ट, इसको 2% हानि पर बेचा, 2% हानि यानी कितने बेचा 98, 2/3 पार्ट 5% प्रॉफिट पर बेचा 105, 5 में से 2 खत्म, तो रेस्ट कितना बचा 1/3 भाग, इसको 2% लॉस पे बेचा 98। कैलकुलेट करेंगे सर तो 210/3 और ये 98/3, कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा 200, 308 हो जाएगा ना, 308 मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, 308/3, 308/3 करेंगे तो भाग दीजिएगा, तो लगभग 3 से 100 बार में, और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 102.2/3। देखिए तो 3 दूना 6 और 2 8, 8/3। क्लियर, तो यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 2.2/3%, और कुल लाभ जो है यानी 2.2/3% करेंगे, तो लगभग 3 दूना 6, 2.2/3% का क्या है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कितने के बराबर है 400, तो 3 दूना 6, 8/3% किसके बराबर है बताओ 400, तो 8×5 40, तो 1% किसके बराबर होगा 150, तो 100% कितने बराबर होगा 150 पे क्या गो 0 2 गो, यानी 15,000, ये क्या निकल गया कॉस्ट प्राइस। देखिए
2/3 भाग 5% प्रॉफिट पर बेचा, 3 में से 2 खत्म, तो रेस्ट कितना बचा 1/3 पार्ट, इसको 2% लॉस पे बेचा। ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे 102.308/3 यानी 102.2/3 यानी 100 से कितना ज्यादा है 2.2/3%, ये प्रॉफिट है। और प्रॉफिट दे कितना रहा है 400, तो 2.2/3% बराबर 400, तो 8/3 बराबर 400, 1% का वैल्यू 150, तो 100% का वैल्यू 15,000, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि किसी वस्तु ने अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा, अंकित मूल्य जितना था उसका 2/3 पर बेचा तो 10% की हानि हुई। अंकित मूल्य का 2/3 पर बेचा तो 10% का हानि हुआ। अंकित मूल्य पर बेचने पर कितना % का लाभ होगा। अंकित मूल्य का 2/3 पे बेचने पर 10% की हानि होती है। 2/3 पे बेचा तो 10% का लाभ लॉस हो गया। 2/3 पे बेचा तो 10% का क्या हुआ लॉस हुआ। तो मूल्य पर बेचने का मतलब देखो मूल्य पर बेचने का मतलब किस पे बेचना, एक पे क्या होगा 2/3 में बेचने पर 10% का लॉस हुआ। मूल्य पर मतलब 100% पे बेचना, 100% मतलब क्या एक पे बेचेगा तो क्या होगा 90% गुना 3/2, 2 से काटेंगे तो 45 दिया 135 यानी 35% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। बात समझिए, 2/3 पर बेचा तो 10% लॉस हो गया, 2/3 पर बेचा तो 10% लॉस हो गया, तो मूल्य पर बेचेगा तो क्या आएगा 135 आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है कि 35% का क्या होगा प्रॉफिट। क्लियर। 2/3 पे बेचने पर 10% लॉस, तो मूल्य पर बेचेगा तो कितना होगा 35% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इसको ऐसे भी समझिए, देखिए इसका रियल रेट कितना है 3 और बेचा कितने पे 2 पे, तो 2 पे बेचने पर 10% लॉस हो रहा है, तो 1 पे बेचने पे क्या होगा 45 आएगा। और अगर मूल्य पर बेचेगा यानी मूल्य इसका रियल में कितना था, रियल मूल्य क्या था 3, तो 3 पर बेचेगा तो क्या होगा 135 यानी 35% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे होता चला जाएगा। कह रहा है कि 2/5 भाग 25% प्रॉफिट पर बेचा, 2/5 भाग 25% प्रॉफिट पर बेचा यानी 125 पे। बची हुई जमीन को किस दर पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल इसको कितना % का प्रॉफिट हो 10%। देखिए 2/5 भाग 25% प्रॉफिट पर बेचा तो शेष भाग 5 में से 2 बेच दिया तो बचा कितना 3/5 भाग। किस दर पर बेचे कि ओवरऑल इसको कितना % का प्रॉफिट हो 10%। देखिए 2/5 भाग 25% प्रॉफिट, शेष भाग 5 में से 2 खत्म, शेष कितना किस दर पर बेचे नहीं पता, ओवरऑल प्रॉफिट कितना % हो 10%। तो काटेंगे सर जी, इसको काटिए तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 यानी 25 दिया 75% का वैल्यू 3/5 x% बराबर 110, 75 उधर जाकर माइनस होगा तो 3/5, 25 दूना 50 आ रहा है ना, यहां पर देखो 50% आ जाएगा, तो 50% 3/5 x% बराबर 110 माइनस 50, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो 3/5 को x%, इसको काटेंगे 3 से 20 बार में तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100%, यानी शेष भाग मूल्य पर बेचना होगा। शेष भाग किस पर बेचना होगा, मूल्य पर बेचना होगा, मतलब जितना में खरीदे उतना में ही बेचना होगा। बात समझिए, 2/5 भाग 25% प्रॉफिट पर बेचा तो 5 में से 2 खत्म, रेस्ट कितना 10% प्रॉफिट। रेस्ट कितना पर बेचा नहीं पता कि ओवरऑल कितना % 10% प्रॉफिट। इसका कैलकुलेशन करेंगे 5 से 25 बार में 25 दूना 50% आ गया, उधर जाके माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 60%। क्लियर। तो 3/5 यानी 100% आ गया। अगर 10/90 आता तो हम कह सकते हैं 10% लॉस पर बेचना होगा, अगर 120 आता तो हम कहते हैं 20% प्रॉफिट पर बेचना होगा, लेकिन 100 ही आया मतलब जितने में खरीदे उतना में ही बेचेंगे, तभी आपका काम हो जाएगा। रेस्ट पार्ट को, पहला पार्ट पर 25% प्रॉफिट कमा लिए तो दूसरा पार्ट पे क्या करना होगा, मूल्य पर बेचिएगा, तब जाके ओवरऑल क्या होगा 10% का क्या होगा प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने घोड़ा और बग्गी 40,000 में खरीदा, घोड़े को 10% लाभ पर और बग्गी को 5% हानि पर बेचा, पूरे सौदे में 1% का लाभ कमाया, क्रयमूल्य ज्ञात करें। चलिए, घोड़ा और गाड़ी, बग्गी, घोड़ा और बग्गी, घोड़ा को 10% लाभ पर बेचा, बग्गी को 5% हानि पर बेचा, 10% लाभ पर बेचने पर 110 और 5% हानि पर 105, पूरे सौदे में 1% लाभ, 1% लाभ मतलब 101। यहाँ तिरछे तिरछे घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 9, रेशियो आ गया 3 दूना 6, 3 तिया 9। घोड़ा को 10% प्रॉफिट 110, बग्गी को 5% लॉस 95, ओवरऑल 1% प्रॉफिट 101। तिरछे तिरछे घटाएंगे 2 और 3 का रेशियो आएगा। टोटल क्वांटिटी 3 2 5, 5 का वैल्यू जब 40,000 तो 1 का वैल्यू कितना 8,000, तो 3 2 का वैल्यू 16,000 और 3 का वैल्यू 24,000। मतलब घोड़े का जो रेट होना चाहिए 16,000 और बग्गी का जो रेट होना चाहिए 24,000। घोड़े का रेट पूछ रहा है तो आंसर क्या जाएगा 16,000। बात समझ में आया? घोड़ा को 10% प्रॉफिट, बग्गी को 5% लॉस, ओवरऑल क्या 1% प्रॉफिट। कैलकुलेट करिए, रेशियो आ गया 2:3 का, यानी घोड़ा पर 2 और बग्गी 3, टोटल क्वांटिटी 5, 5 का वैल्यू 40,000, 1 का वैल्यू 8,000, तो 2 का वैल्यू 16,000, 3 का वैल्यू 24,000। तो हम कह सकते हैं कि घोड़े का जो क्रयमूल्य है, घोड़े का कॉस्ट प्राइस है 16,000 और बग्गी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 24,000, टोटल मिला के 40,000। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए, एक बार कोशिश करो तो बनाने का, बिल्कुल बनेगा, ट्राई करिए। क्या कह रहा है कि कुछ भाग 8% प्रॉफिट पर बेचा, कुछ भाग 18% प्रॉफिट पर बेचा, 18% प्रॉफिट पर बेचा, ओवरऑल पूरे बिजनेस में 14% का प्रॉफिट हुआ, ऐसा ही कुछ कह रहा है। देखिए 1000 ग्राम चीनी है, कुछ भाग 8% प्रॉफिट, रेस्ट पार्ट 18% प्रॉफिट, पूरे बिजनेस में कितना परसेंट प्रॉफिट 14। तिरछे तिरछे घटाएंगे तो यहाँ 4 और 6 का रेशियो आएगा, मतलब 2 पार्ट ये और 3 पार्ट ये, इसमें से इसको इसमें से इसको, यानी पहला 8% लाभ पर 2 पार्ट और 18% लाभ पर 3 पार्ट, टोटल क्वांटिटी 5। 5 का वैल्यू दिया हुआ 1000, तो 1 का वैल्यू कितना 200, तो 2 दूना 400 kg और 3 दूना 600 kg, यानी कह सकते हैं कि 8% लाभ पर 400 kg चीनी बेची गई और 18% लाभ पर 600 kg चीनी बेची गई। समझ में आया? क्या कह रहा है, कुछ भाग 8% प्रॉफिट, रेस्ट पार्ट 18% प्रॉफिट, ओवरऑल 14% प्रॉफिट, तिरछे तिरछे घटाएंगे रेशियो आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी 5, 5 का वैल्यू 1000, 1 का वैल्यू 200, तो 2 दूना 400, 2 तिया 600, यानी 8% लाभ पर 400 kg चीनी बेची गई, 18% लाभ पर 600 kg चीनी बेची गई। क्लियर? कुछ नहीं है, एलिगेशन में ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है कि 4 दर्जन सेव 12 रुपए प्रति दर्जन और 2 दर्जन सेव 16 रुपए दर्जन। देखिए 12 रुपए दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन, 1 दर्जन का रेट 12 रुपया, तो 4 दर्जन का रेट 12 गुना 4, 16 रुपए दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन, तो 16 गुना 2, ये क्या दर्जन का रेट निकल गया, 12 रुपए दर्जन 4 दर्जन, 16 रुपए दर्जन 2 दर्जन, 6 दर्जन का रेट आ गया। अगर 6 से डिवाइड कर दे तो क्या 1 दर्जन का रेट आ जाएगा? 12 रुपए दर्जन, 4 दर्जन, 16 रुपए दर्जन, 2 दर्जन, टोटल 6 दर्जन हुआ, 6 से भाग देते तो 1 दर्जन का रेट आ गया, 1 दर्जन का कॉस्ट प्राइस आ गया। कह रहा है इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य निकालना है, तो सीधा या उल्टा? सीधा। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 120/100। बोल भाई कैलकुलेशन कर पाएंगे कि नहीं? कॉस्ट प्राइस 12 रुपए दर्जन, 4 दर्जन, 16 रुपए दर्जन, 2 दर्जन, 6 दर्जन का रेट आया, अगर 6 से भाग देंगे तो 1 दर्जन का रेट आ जाएगा। इसको 20% से लाभ पर बेचना है तो 120/100, अगर 6 से काटेंगे तो 20 छके 120 कटेगा ना। अब 20 से कितनी बार में 5, तो देखिए तो 12 चौके 48 और 16 दूना 32/5, कैलकुलेशन करिए तो लगभग 80/5, यानी 16 रुपए पर दर्जन इसको क्या करना होगा, बेचना होगा। 16 रुपए दर्जन बेचेंगे तो इसको 20% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 6% लाभ पर बेचा गया, 4% लाभ पर बेचा गया। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%,
अगर 6% लाभ पर बेचेगा, 6% लाभ पर बेचेगा तो 106 में बेचेगा। अगर 4% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 104 में बेचेगा। और दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो 3 रुपए का। बात समझिए, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 6% प्रॉफिट पर बेचेगा 106, 4% प्रॉफिट पर बेचेगा 104। दोनों के सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 3 रुपया। तो 2% 3 रुपया, 1% 3/2। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 100% क्या होगा, 3/2 गुना 100। काटेंगे छोटू, काटेंगे तो 50, यानी 150 रुपया आंसर आ जाएगा। ये 150 रुपया क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो ये सब कुछ नहीं है सर, केवल प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे हो चला जाएगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% लाभ 110, 10% हानि 90, 20% लाभ 120, 20% हानि 80। यही तो करना है, कुछ है कहाँ इसमें, तो लो फटाफट कर सकता है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बताओ। कह रहा है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100%। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। अगर 25% प्रॉफिट पर बेचेगा, 25% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 125। कॉस्ट प्राइस 100%, 25% प्रॉफिट पर बेचेगा 125। दोनों के सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो है वो 210 रुपया है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 210 रुपया है, यही तो प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना रुपया है, 210 रुपया। सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी 125%। 125% इसका क्या गुना, 5 गुना। तो 210 का 5 गुना कर लेंगे तो 1050 रुपया आ जाएगा। यही तो क्या है, सेलिंग प्राइस। बात समझ में आया? समझिए, दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%, 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे 125। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 25% है और वो 210 रुपया का बराबर है। 25% 210 तो 125%। सेलिंग प्राइस निकालना ना, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% करते, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना तो 100% करते, मतलब 4 गुना करते। बट सेलिंग प्राइस निकाला यानी 125%, इसका 5 गुना कर दिए, 1050 रुपया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 5% लाभ पर 12,600 में बेचा जाता है, 13,200 में बेचेगा तो कितना परसेंट लाभ होगा। अगर 12,600 में बेचते हैं तो 5% लाभ होता है, मतलब 105%। 12,600 में बेचते तो 5% लाभ होता है, मतलब 105%। अगर ज्यादा में बेचोगे तो ज्यादा लाभ होगा, कम में बेचोगे तो कम लाभ होगा। तो 12,600 का मतलब 105%, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 105% बटा 12,600। क्वेश्चन कह रहा है इसी को 13,200 में बेचोगे तब क्या होगा, 13,200 में बेचोगे तो 105% बटा 12,600 गुना 13,200। नहीं काटेंगे तो 21 पछके 21 पचे 5 से काटेंगे तो 66 नहीं 5 1 मिनट 22 बार में कटेगा हमको लगता है, 22 6 से काटेंगे, 6 दूना 12 6 दूना 12 22 पचे 110। 110 का मतलब ही समझ में आ रहा है कि 10% का क्या हो जाएगा, 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? 12,600 में बेचने पर 5% प्रॉफिट, 12,600 में बेचने पर 5% प्रॉफिट। ज्यादा में बेचोगे ज्यादा प्रॉफिट, तो एक पे क्या होगा 105 बटा 12,600। तो 13,200 में बेचोगे तो 110%। ये एसएससी मेंस का पूछा हुआ सवाल है। केवल प्रैक्टिस करोगे ना भाई तो धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो हम लोग थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो सेम पैटर्न समझने का प्रयास करना। कह रहा है 1190 रुपए में बेचे जो उसका अंकित मूल्य है उस पर 40% लाभ होता है। अगर अंकित मूल्य पर 10% छूट दे तो कितना परसेंट लाभ होगा। छूट का मतलब एक तरह का नुकसान होता है। अगर किसी सामान पर छूट दे रहे हैं इसका मतलब 10% का क्या कर रहे हैं, लॉस। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। अगर ऐसे किसी सामान को बेचने पर अंकित मूल्य पर बेचने पर 40% लाभ होता है, मतलब जितना रुपया रेट है उतना लिखा हुआ है उतने में बेच दोगे तो डायरेक्ट 40% लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 में खरीदा है और उस पर अंकित मूल्य कितना चपका दिया, 140। बात समझिए, खरीदा कितना में, 100 में, और अंकित मूल्य पर बेचने पर 40% आ रहा है, 40% प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों कितना है, 140। 100 में खरीदे हैं और 140 में बेचने पर कह रहे हैं अंकित मूल्य पर बेचे,
बेचे किस पे? अंकित मूल्य पर। मतलब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस दोनों क्या है? सेम। हम किसी सामान को अंकित मूल्य पर बेचे, मतलब जितना में बेच रहे हैं और जितना रेट लिखा हुआ है दोनों क्या है? सेम। तो ऐसे कि लाभ कितना होता है? 40%। लेकिन क्या है कि अगर इस पर 10% अपना मन से और डिस्काउंट दे देते तब कितना में बिकता? तब क्या होता है? 140 में 140 का 10% छोड़ देते, तो यानी कितना रुपए छोड़ते? 140 माइनस 14 यानी कितना बेचते? 126। अगर 126 में बेचते तो यहां पर बात समझिए, ऐसे हो रहा है 100 में खरीदे और इसका रेट लिख दिए कितना? 140, और 140 में ही बेच दिए, अंकित मूल्य पर बेचे, तो डायरेक्ट 10%। अगर 10% छूट देते, 10% छूट देते तो लॉस हो गया, यानी कितना बिकेगा? 126। फिर भी मेरा फायदा हो रहा है क्योंकि 100 में खरीद कर 126 में बेच रहे हैं, यानी 26% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्लियर? खरीदे कितना में? 100, रेट कितना चपका दिए? 140, और उतने में बेच देते हैं तो 40% फायदा हो जाएगा। 100 का रुपया खरीद के लाए, 140 रेट चपका दिए, 140 में बेच दिए तो 40% फायदा होगा। लेकिन 10% छोड़ रहे हैं तो एक तरह का नुकसान है ना है। तो मेरे पास आ कितना रहा? 126। तो खरीदे 100 में, बेच रहे हैं 126 में, फिर भी 26% का प्रॉफिट। शॉर्टकट मारिए, ऐसे कितना परसेंट प्रॉफिट? 40। कितना परसेंट छोड़ रहे हैं? 10। एक तरह का नुकसान है, प्लस माइनस माइनस 40 गुना 10/100 काटेंगे सर जी, काटेंगे तो प्लस 30 माइनस 4, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 26%। बात समझ में आया? ऐसे भी आप बना सकते हैं, 100 में खरीदे 40% प्रॉफिट पर 140, 100 में खरीदे और 10% लॉस देगा तो कितना में बेचोगे? 90। तो 0 0 उड़ाओ, तो 100 का सामान आप कितने बेच रहे हो? 14 नंबर 26 से, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 26%। बात समझ में आया? अब आप कहेंगे कि सर कुछ और करिए ना, तो चलिए और कुछ कर देते। ऐसे 40% प्रॉफिट हो रहा था और 10% लॉस दे दिए तो कितना परसेंट? 90%, यानी 1 रुपया 40 पैसा और 0.90 पैसा। 40% प्रॉफिट मतलब 1 रुपया 40 पैसा, 10% 90 लॉस मतलब 90 पैसा। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 14 नंबर 26 से और 2 अंक के बाद पॉइंट, 1 रुपया से कितना ज्यादा है? 26। तो 26% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। बात समझ में? तो जो अच्छा लगे आपको, जो सुटेबल लगे उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 35 रुपए पीस खरीदा, एक वस्तु 35 रुपए में खरीदा और 60 को खरीदा और उसका डब्बा में पैक कर दिया। पैकिंग में खर्चा गिरा 90 रुपया। बात समझिए, 35 रुपए मान लिया एगो सेव खरीदा 35 रुपया में और 60 पीस खरीदा, तो 35 गुना 60 डिब्बा में आ गया टोटल। उसको डिब्बा में पैक कर दिया, तो पैक करे का टोटल खर्चा जो गिरा 90 रुपया। तो क्या पीस का खर्चा गिरा? खर्चा गिरा 90 रुपया। तो टोटल कितने पीस का रेट आया? डब्बा में पैक कर दिए सेव, तो क्या पीस का रेट आया? 60 पीस का। अगर एक पीस का रेट निकालना है तो किससे भाग देंगे? 60 से। 35 रुपए पीस सेव, 60 पीस खरीदा, 35 गुना 60, 90 रुपया और खर्चा गिरा। ये कितना पीस का रेट आया? 60 पीस का। अगर 60 से भाग देते एक पीस का रेट निकल जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस निकल गया और इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना है, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या होगा? सीधा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या होगा? सीधा। बोलिए सर कटेगा 60 से कितनी बार में? 2, और 2 से कितनी बार में? 50। बोलिए आप कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे। 35 दूना 70, 70 21, 210 के 2100 जीप 2100 प्लस 90 अब बटा 50 कैलकुलेट करोगे तो 2200 बटा 50। 0 0 उड़ाओगे तो 2190 नहीं, गड़बड़ा जाएगा क्या? गड़बड़ा रहा। यहां पर देखो, समझने का प्रयास करो। 35 दूना 90, 9 तिया 27, 35 दूना 90 270 आ जाएगा हमको लगता है। 35 दूना 90 और 9 तिया 27, 35 गुना 70, 70 21। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। केवल कैलकुलेशन कर लोगे ना तो आराम से हो जाएगा। तो 35 दूना 70, 70 21, 210 ही आएगा। 210, 2100 प्लस 90 अब बटा 50। क्लियर? तो 2190 बटा 50 है ना। तो 5 से काटेंगे, 5 के 20, 5 के 20 और 5 पचे 25, अपन 40। तो कैलकुलेशन है सर, इसमें केवल कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत आसानी से हो सकता है। 35 रुपए पीस 60 पीस का रेट प्लस 90 रुपए कॉस्टिंग और गिरा, टोटल कॉस्ट आ गया। अब इसको अगर 60 से भाग दे देंगे तो एक पीस का रेट निकल गया कॉस्ट प्राइस, और इसको बेचना है
20% प्रॉफिट लगकर, तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, क्या करेंगे, सीधा बस कैलकुलेशन कर लेंगे, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो जो भी बता रहे हैं ना उसका अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो रिजल्ट 100% होगा। कुछ नहीं है सर, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है और कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, आराम से आपका रिजल्ट हो सकता है। जितना भी क्वेश्चन बताया, आज 5 क्लास प्रॉफिट लॉस कर ले लिए और 5 क्लास में आप कहेंगे कि सर 2 क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, 100% हूबहू इसी क्वेश्चन इसी में से आएगा। केवल प्रैक्टिस करो और रिजल्ट आपके पास होगा, ठीक है। तो इतना देर तक आप लोग कंटिन्यू बने रहे और आप इसको देख रहे हो, इसके लिए करतार कोचिंग सेंटर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है और मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग कंटिन्यू इसको देख रहे हैं। केवल आपको एक काम करना है कि आपको रिजल्ट लाना है और लाके बताना है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया, और बस यही है, आपका प्रयास ही मेरे लिए सफलता है। अगर आप प्रयास करना शुरू कर देंगे इसका मतलब मैं सक्सेस हो गया, तो पढ़ना आप शुरू कीजिए, रिजल्ट मेरा आ जाएगा। समझ गए बात? चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे। आप कंटिन्यू बने रहेंगे। आज के लिए काफी है, थैंक यू वेरी मच।